कहते हैं कि नहीं यार ये लड़की चला रही है, यहाँ तो लड़कों को नहीं छोड़ते वो। I don't know, I'm lucky enough not to have such kind of experience. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं, what are you doing? ये तो लड़कों वाला काम है, you can't do it. अपने वैसे के पीके की नॉर्थ या आप कश्मीर की बात कर लें, जीबी की बात कर लें, पीपल आर वेरी मच सपोर्टिव. जनरली ओवरऑल बात करें, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि लड़कियों के लिए इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल. एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इज इट सेफ और नॉट. बट लकीली आई गॉट सेफ फ्रॉम बोथ द एक्सीडेंट्स. बाहर का और पाकिस्तान का फ़र्क है, आपको कम्युनिटी मिल जाती है ऐसे इस तरह के लोगों के जो ऑलरेडी उसी एक जर्नी पे होते हैं, आपको गाइडलाइन और सपोर्ट भी देते हैं, विच आई हैव गॉट एज वेल फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ राफिया असलम से. राफिया असलम ने पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया और वो भी एक बाइक पे. जी हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का सफ़र किया. आइए मिलते हैं राफिया असलम से और जानते हैं उनका ये सफ़र. थैंक यू वेरी मच राफिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. वेलकम ऑन बोर्ड. बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी. राफिया मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि माशाल्लाह जो जर्नी है आपका, भाई बाइक पे पूरा पाकिस्तान आपने घूम लिया. मतलब लोग वैसे ही नहीं जाते यार, डरते हैं यार कि प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. एक जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार ये पाकिस्तान शायद टेररिज्म इस तरह से है, आज हम ज़रा उस पर बात करेंगे. पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है वो लोगों को हमने दिखाना है और वो हम दिखाएंगे टूरिज़म की शक्ल में कि क्या है. और माशाल्लाह आपने पूरा पाकिस्तान जो है वो बाइक पे मतलब सफ़र कर लिया. तो ये किस तरह से आपने ये सफ़र का आगाज़ किया? अच्छा, तकरीबन अभी पूरा तो नहीं हुआ. देयर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट येट. और पाकिस्तान में इतना कुछ है टू एक्सप्लोर एंड टू गो एंड टू विजिट कि आप, मुझे लगता है थ्रू आउट लाइफ भी अगर आप देखते रहेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया मिलेगा हर जगह पे. सो बेसिकली अगर बाइक का स्पेसिफिकली बात करूँ तो आई एक्चुअली यूज्ड टू राइड स्कूटी कोई 4-5-6 साल पहले इनफैक्ट. बस फिर वहाँ से थोड़ा सा शौक डेवलप हुआ एंड देन आफ्टर अ वाइल फिर मैं बाइक पे आ गई. और थोड़ा सा बाइक पे ट्रैवल करने के बाद विद इन लाहौर एक्चुअली, फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने कि आई गॉट अ चांस टू बी विद डिस्कवर पाकिस्तान फॉर दिस शो स्पेसिफिकली. सो सिंस देन आई एम जस्ट कॉन्टिन्यूसली राइडिंग एंड जस्ट कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग. बिल्कुल सही. अच्छा क्योंकि आप सफ़र भी कर रही हैं, लाहौर में भी अक्सर जगह पे आप माशाल्लाह जाती भी हैं, बाइक भी चलाती हैं. अक्सर देखा गया है यार कि जो मर्द हजरात होते हैं वो आवाज़ें कसते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये लड़की चला रही है, यहाँ तो लड़कों को नहीं छोड़ते वो, कि इस तरह से कट मारते और इस तरह से जा रहे होते हैं. तो कभी वो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कभी किसी ने तंग किया और आपने कहा ऐसी की तैसी मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं? अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, कोई ऐसा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. आई डोंट नो, आई एम लकी इनफ नॉट टू हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. लेकिन ये है कि हाँ, हर तरह के लोग होते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं. द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कह रहे होते हैं अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, ये तो लड़कों वाला काम है, यू कैन डू इट. तो इस तरह का कभी कभार सुनने को मिलता है. बट इट्स नेवर लाइक कि आपको कोई कह रहा हो इस तरह से कि why the hell are you even on the road. इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. इनफैक्ट व्हेनेवर वी गो आउट ऑफ लाहौर या पाकिस्तान के किसी भी कोने में, डिपेंड करता है. जैसे अगर हम अपने एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट डिफरेंट है. बट वी गो टूवर्ड्स लाइक अपने नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्थ पंजाब की बात करें या अपने वैसे के पीके की नॉर्थ, या आप कश्मीर की बात कर लें, जीबी की बात कर लें. सो उन सब एरियाज़ में पीपल आर वेरी मच सपोर्टिव. जनरली ओवरऑल बात करें, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बाइकिंग को भी और फिर लड़कियां अगर ट्रैवल करती हैं उसको भी. सो इनफैक्ट इट्स लाइक ह्यूज थिंग. नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि लड़कियों के लिए इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल, बट एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इज इट सेफ और नॉट. बिल्कुल सही. अच्छा मैं आपकी ना कुछ वीडियोस देख रहा था और उन वीडियोस पे तो मुझे लग रहा था शायद पैदल गुजरने की जगह नहीं है और आप वहाँ बाइक चला रही थी और इतने तंग रास्ते, डर और खौफ नहीं आता? कभी कभी होता है.
बट एक्चुअली उसी के साथ नर्वसनेस के साथ साथ एक्साइटमेंट जो होती है ना वो भी होती है। एंड देन ऑब्वियसली वो जगह इतनी खूबसूरत है और फिर मैं ये सोचती हूँ कि इसी के लिए तो आई हैव ट्रैवल दिस मच लॉन्गर, तो अगर इसको एंजॉय नहीं करना तो फिर तो कोई क्या ऐसा ही लम्हा करूँ। या टाइम आया पूरा इसमें एडवेंचरस लाइफ में और ये ट्रेवलिंग में कि जब आपको लगा यार ये तो मेरा डिसीजन ठीक नहीं था यार, ये तो बड़ा मुश्किल सी जगह पे मैं आ गई हूँ और इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे? हाँ ऑब्वियसली होता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है, पर आई रिमेंबर 2-4 बार कि 2 बार एक्चुअली तो मुझे एक्सट्रीमली याद है कि मुझे ऐसे लगा था कि अभी चूंकि आई वाज अबाउट टू एनकाउंटर एन एक्सीडेंट, तो मुझे लगा कि बस अब होने ही वाला है एक्सीडेंट, और ये नहीं कि नॉर्मल वाला, आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी रिस्क कैलकुलेट करना शुरू कर देता है आप जैसी चीज़ें परसीव करता है ना। बट लकीली आई गॉट सेव फ्रॉम बोथ द एक्सीडेंट्स। तो ऑब्वियसली इस तरह के मोमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे यू फील लाइक नहीं, बट देर आर ऑलवेज लाइक वर्थ डूइंग, और बाद में वही आपकी मेमोरीज होती हैं टू रिमेंबर एंड टू रिकॉल। अच्छा, जब हम इंटरनेशनल चीज़ों की बात करते हैं तब तो माशाल्लाह वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लोगों को गाइड किया जाता है, अवेयरनेस सेशंस होते हैं कि ये बाइक्स इस तरह से आपने चलानी है, स्कूटी होगी है, बाकी इस तरह से। पाकिस्तान में आप समझती हैं कि ऐसा है या नहीं है? एट फर्स्ट यू नो हम पहले तो यहाँ पे एवरीबडी स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक नीड्स। बाहर का और पाकिस्तान का फ़र्क है कि देयर लाइक लॉट ऑफ अदर कंट्रीज विच आर लाइक नॉट, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर स्टिल इनटू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ पे हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे अगर हम ये कहें कि इस तरह की ट्रेनिंग्स और सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। बट जस्ट अप टू यू, अगर आप जैसे किसी भी एक जर्नी पे स्टार्ट कर रहे होते हैं एज इफ दैट लाइक यू कुड से ट्रैवलिंग, या फिर सेपरेटली बात करें तो बाइकिंग, तो आपको कम्युनिटी मिल जाती है ऐसे इस तरह के लोगों के जो ऑलरेडी उसी एक जर्नी पे होते हैं, आपको गाइडलाइन और सपोर्ट भी देते हैं, विच आई हैव गॉट एज वेल फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। आई डू हैव माई टीचर इन दैट एज वेल, अपनी बाइकिंग की जर्नी में भी, ट्रैवलिंग की जर्नी में भी, जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द सेफेस्ट एंड राइट वे टू डू इट। सो या यू गेट द पीपल। बिल्कुल सही है। अच्छा, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट रही इस पूरे मामलात में कि आपको बाइक, लड़के वाले काम ये कर रही हैं आप, और फिर जो रिश्तेदार होते हैं आपस में वो भी बातें करते हैं कि यार ते कुड़ी दा ते टाइम सी, इन्हू ब्याह करना चाहिए सी, शादी करनी चाहिए थी, और फिर ये जो है वो इस तरफ चल पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरह से आप हैंडल करते हो और घर वाले कैसे उससे हैंडल करते हैं? अच्छा, अम्मा अब्बा देर रियली 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 सपोर्टिव। अम्मी अबू बहुत सपोर्टिव, नॉट लाइक अम्मी अबू, भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कभी कभी समटाइम्स ऑनेस्टली आई एम लाइक दिस कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं हाउ आई एम गोना लाइक गिव देम ऑल ऑफ दीज थिंग्स बैक टू देम, जितना उन्होंने मेरे लिए किया है हर हवाले से। सो अब्बा मेरे इस तरह से थे कि जब मुझे स्कूटी लेनी थी, तो अब्बू ने मुझे कहा था देयर इज़ अ कंडीशन कि तुमने ना बाइक सीखनी है पहले। ना इज़ लाइक अच्छा हाँ ठीक है। तो मुझे अब्बू ने पहले थोड़ी सी बाइक सिखाई थी ताकि उनको आइडिया हो जाए कि अच्छा इससे स्कूटी चलाई जाएगी कि नहीं, बिकॉज वो ऑब्वियसली कम सीसी होती है, बाइक थोड़ी ज़्यादा सीसी होती है। बहुत पुरानी बात करी हूँ, 6 साल पुरानी। तो अब्बा को तो ये सिचुएशन थी उनकी कि वो इस तरह से कह रहे थे कि पहले बाइक सीखो एंड देन स्कूटी, और फिर उन्होंने लेकर भी दी। और उसके बाद अभी भी बाइक जो है मैंने फिर उसके बाद जब प्रॉपर चलाना सीखी तो मुझे अब्बू ने ही सिखाई थी। तो अब्बू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अभी भी देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल शो जो वो मिस करते हैं, और इवन रिपीट पे हफ्ते में 3-4 बार शोज़ लगते हैं। मेरा जब भी एक हफ्ते का जो शो होता है वो रिपीटेशन पे जितनी बार लगता है उतनी बार भी देखते हैं, नहीं वॉचेज अगैन ऑन द यूट्यूब एज वेल। So that's how they support, like everybody in my family, they're super supportive. बिल्कुल सही। अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवलिंग करती हैं और शौक़ भी है, तो एडवेंचरस लाइफ चल रही है, क्या अभी तक सीखा इस पूरी ट्रैवलिंग में? क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीखी? A lot of things actually, traveling changes you a lot, बहुत बदल देती है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली, मुझे तो अब तकरीबन 3 से 4 साल हो गए मैं कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करी हूँ, तो अगर आप 1 साल ही मुसलसल ट्रैवल कर लें, और इवन इफ़ आई से के फ्यू मंथ्स, तो आपको खुद अपने अंदर चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस तरफ पर्सनालिटी के एस्पेक्ट से अगर बात करें तो आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ अ पर्सन जो फॉरेन से थोड़ा सा हो जाता है ना कि अच्छा ठीक है ये ऐसे नहीं, तो अब आई एम लाइक हाँ ठीक है ओके फाइन। एक्चुअली ट्रैवलिंग टीचेस यू पेशेंस, सो मच पेशेंस, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आप घर से बाहर हैं तो यू नॉट सपोज टू बी लाइक कि अब मुझे हर चीज़ें मिल रही होगी, चाहे वो खाने के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, कंफर्ट के हवाले से। हो सकता है आपको कहीं कभी ऐसे भी हो कि आपको जगह ही नहीं मिले सोने के लिए, नहीं हैव टू लाइक फाइंड आउट अ प्लेस फॉर यू टू स्टे। तो इस तरह के जब आप सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं, फिर ट्रैवलिंग इस तरह की एक जर्नी होती है जिसमें यू कम टू इनकाउंटर अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट एस्पेक्ट के लोग, हर तरह के डिफरेंट थॉट प्रोसेस,
तो आप जब उनसे मिलते हैं एंड देन यू इंटरेक्ट विद देम एंड देन यू सी दैट वर्ल्ड इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली जो हम अपने सिटी लाइफ में देख रहे होते हैं. सो दैट्स हाउ यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स नॉट लाइक कि आप पर्सनल लाइफ में भी ना सिर्फ आपको उसमें मतलब अब मैं अगर अपनी ट्रैवलिंग के वाले से बात करूँ तो उसने मुझे सिर्फ मेरे करियर को शेप करने में हेल्प आउट नहीं किया. मुझे डिसाइड हो गया कि क्या करना है क्या नहीं, ना सिर्फ करियर में, इन जनरल लाइफ में इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट कि मुझे क्या पाथ पे लेना है, क्या मेरी गलतियाँ हैं, क्या चीज़ें जिनको मुझे बेहतर करना है. सो दैट्स हाउ एक्चुअली टीचेस यू. बिल्कुल सही. अच्छा राफिया, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और जो हमारा फेसबुक का पेज है, हमें वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, हम वो क्वेश्चंस लेते हैं अपने फॉलोअर्स के, बिकॉज दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक फॉलोअर का क्वेश्चन था, आई मीन वेरी रेलिवेंट और वेरी स्पेसिफिक. उन्होंने कहा जी कि आप राफिया से हमारे बिहाफ पे ये पूछें कि जब वो ट्रैवलिंग करती हैं तो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते हैं, जहाँ पर अल्लाह माफ़िरे तरह तरह के जानवर जो हैं, एनिमल्स, वो भी मिलते हैं, देखते हैं. तो वो किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करती हैं? रात का टाइम है, डेजर्ट में हैं, कहीं और किसी जगह पे हैं और आपको पता चल गया यार ये क्या, भाई एकदम सामने ये क्या चीज़ आ गई. तो ऐसा कभी कुछ हुआ, या फिर अगर हो तो वो फॉलोअर है वो क्या करे, क्योंकि वो भी एक ट्रैवलर है. अच्छा नहीं, ऐसे होता है, बहुत बार होता है, बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं बट एक्चुअली इट हैपेंस. तो पहले कि अगर सिग्नल्स नहीं है, वो यू डोंट हैव इंटरनेट, तो वो तो कोई मसला नहीं है बिकॉज नाउ वी जस्ट सो यूज्ड टू ऑफ दिस ना, एंड दैट्स नॉट आई गेस नेसेसरी थिंग जो कि जिसकी आपको ज़रूरत होती है. सेकेंडली एक्चुअली आई हैव डन फ्यू ऑफ द ट्रेनिंग्स जिसमें वी हैव डन सम सर्वाइवल कोर्सेज. उसमें क्या होता है कि नेशनल जियोग्राफिक और ऑक्सीजन चैनल और डिस्कवरी चैनल यू नो एज वेल, उनके कुछ ट्रेनर्स दे कम टू पाकिस्तान एंड दे हैव गिवन देयर ट्रेनिंग्स ऑन सर्वाइवल बेसिकली कि हाउ यू कुड सर्वाइव, किस तरह से आप कर सकते हैं प्रिमिटिव सिचुएशंस में. सो वी बीन गिवन सच कंडीशंस जहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रीम टेम्परेचर में लाइक इन स्नो वी हैव डन द कैंपिंग. और वहाँ पे इट वाज लाइक कि बारिश भी हो रही है और उसके साथ स्नो भी है एंड वी इन द कैंप्स एंड यू डोंट हैव द फूड बिकॉज वो एक उसका हिस्सा था आपकी ट्रेनिंग का. तो आपको रॉ जो है वो चिकन दे दिया जाता है एंड देन यू कुक इट. और आप बनाते किस तरह से, जो जिस जंगल में सर्वाइविंग बेसिकली विद दिस ट्रेनिंग इन सवात का एक ओशू फॉरेस्ट है वहाँ पे उसकी टॉप पे. सो वही जो गीली लकड़ियाँ हैं जंगल की, वही आपने खुद जो अगर नीचे से मिल गई सही है, लेकिन आपने खुद आपकी चूँकि टीम होती है, मतलब आई एम नॉट अलोन ऑब्वियसली, आई एम गोइंग टू सच प्लेसेस विद द टीम. तो आपके साथ एक्सपर्ट्स की टीम होती है एंड देन ये टीच यू कि किस तरह से आपने लकड़ियाँ ला के गीली लकड़ी को किस तरह से जलाना है, कैसे अपनी खाना बनाना है. एंड इफ़ यू डोंट हैव द वाटर तो अपने पानी को जो है, जैसे अगर बर्फ़ है तो उसको पानी को किस तरह से यू हैव टू मेक लाइक इनटू द वाटर, किस तरह से गर्म करना है. एंड देन इफ़ देयर इज़ नॉट लाइक एनी क्लीन वाटर तो अपने पानी को किस तरह से साफ़ करना है. सो उस तरह की आई हैव टेकन सम ऑफ द ट्रेनिंग्स. तो वहाँ पे ये होता है कि उसके कुछ ऑब्वियसली अगर इस चैप्टर को खोलेंगे ना, इट्स लाइक अ ह्यूज अनदर चैप्टर. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, डिपेंड्स अपॉन के क्या सिचुएशन और को किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है. सो राफिया, जो आप माशाल्लाह ट्रैवलिंग कर रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, अभी आप बता भी रही थी, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही मतलब अजीब हालात मेरे हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं वहाँ जहाँ पे एक्चुअली यू फील दैट. बट देयर वाज एक्चुअली अ कैंप, सर्वाइवल कैंप व्हिच वी वर डूइंग. और उसमें क्या था कि हम लोग एक्सट्रीम वेदर में, लाइक इट वाज -16 यू कुड से, दिसंबर में वी वर कैंपिंग इन द फॉरेस्ट. और वो ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था. एंड रात के टाइम व्हाट हैपेंड, वी वर सिटिंग आउटसाइड, एवरीबडी आके गेट सब जला के आग बैठे हुए थे. तो हमें भेड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई एंड वी वर लाइक अच्छा अब थोड़ी ना डरने वाली सिचुएशन है. बट उसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन इस तरह से कि वो ट्रेनिंग बेसिकली इसीलिए थी कि आपको चीज़ें सिखा सके किस तरह के अगर इन्वायरमेंट क्रिएट होता था, हाउ यू कुड जस्ट गेट योरसेल्फ सर्वाइव फ्रॉम दैट. बट उसमें था कि आग आप जला लेते हैं बिकॉज वो थोड़ा आग से भागते हैं. बट उसमें होता है कि इर्द गिर्द के बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे गांव वो होते हैं इर्द गिर्द में, और लोगों ने अपने कुत्ते रखे होते हैं इसी तरह से खुद को बचाने के लिए. और वो आपको ज़ाहिर बात है इंडिकेशन भी आपको एक आ जाती है. तो फिर हमें साथ में कुत्तों की आवाज़ें आना शुरू होगी, तो हमें फिर आइडिया हो गया अच्छा लोग एक्टिव हो गए. फिर हम भी वहाँ से उठ के अपने कैंप्स में चले गए कि इट्स टाइम टू गो टू द कैंप्स एंड टू सर्वाइव. सो बहुत सारे और भी मौके होते हैं बट दिस वॉज वन ऑफ देम.
Wonderful, Rafia. I mean, you're amazing and superb in the whole session. I mean, it's an honor for us कि आप आई और आपने टाइम दिया. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। राफिया असलम हमारे साथ थे। आई मीन इट्स अ रियल टाइम सक्सेस स्टोरी और इट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से जो हैं वो देखे और बड़ा ज़बरदस्त इनका सफ़र रहा। इनका वो वाला सफ़र नहीं था जो इन्होंने सफ़र किया, इनका वो सफ़र था जो कि इनकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड हुई। और बहुत सारी बहनें हमें देख रही हैं और वो भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, वो भी राफिया असलम बनना चाहती हैं, लेकिन क्या है ना, घर वालों को किस तरह से समझाया जाए, घर वालों को किस तरह से बताया जाए। तो ये एपिसोड आप प्लीज़ अपने घर वालों को ज़रूर दिखाइए ताकि उनको पता चले कि कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा इशू नहीं है। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट, नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।